नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तु की एक दिशा साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय कोण के वास्तु दोष और उसके उपाय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर जो दक्षिण और पूर्व दिशा का मेल होने से बनती है, में जो वास्तु दोष हैं वह यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र का घटी बढ़ी दिशा का होना, दूसरे नंबर पे यहाँ पर शौचालय, तीसरे पे सेप्टिक टैंक या किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा होना, बोरिंग होना और अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक, साथ में बेडरूम, स्टेयरकेस, पूजा घर आदि आते हैं। इन दोषों में कुछ तो सामान्य दोष हैं जिन्हें ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बड़े दोष हैं जिनका समाधान आपको करना होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले हम इन दोषों से उत्पन्न समस्याओं और फिर इनके समाधान पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर के दोषों पर चर्चा करने से पहले हम इस दिशा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि इस कोण के नाम से ही लगता है, आग्नेय कोण यानी अग्नि का कोण, अग्नि का क्षेत्र। यह क्षेत्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसके स्वामी है अग्निदेव। और यहाँ पर शुक्र ग्रह और राक्षस गुरु शुक्राचार्य की उपस्थिति है। इस कारण इस दिशा में भी तेजवान ऊर्जा और गुरुदेव की ही तरह अति पूजनीय शुक्रदेव जो सुख सुविधा, समृद्धि और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं के कारण अति सकारात्मक ऊर्जा और शुभत्व का यह क्षेत्र प्रतीक है। दोस्तों, यह दिशा महिलाओं का स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, धन प्रवाह, नगद धन प्रवाह, धन धान्य, सुख समृद्धि, सफलता, चेहरे का तेज, आक्रामकता, पति पत्नी संबंध और आरोग्य वृद्धि की कारक दिशा है। यानी इस क्षेत्र की शुभता वास्तु निवासियों को सभी प्रकार की सुख समृद्धि, पैसा और स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करेगी। इसके विपरीत वास्तु दोष होने पर ऊपर लिखित कारकों का नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। चलिए अब इस दिशा के दोषों और उसके उपाय पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो दोष इस दिशा के अंदर है वह है इस दिशा का कटा या बढ़ा हुआ होना। दोस्तों, इस आग्नेय दिशा में प्लॉट पर का कटा हुआ होना या बढ़ा हुआ होना, दोनों ही स्थिति में यह एक वास्तु दोष है। ऐसे प्लॉट के निर्माण से पहले इसको चौकोर या आयताकार यानी प्लॉट को सही करने पर ही निर्माण करना चाहिए। लेकिन अगर यह प्लॉट पहले से ही बना है या यह कोई फ्लैट है जहां पर ऐसी व्यवस्था हो गई है या है और आप महिला स्वास्थ्य, धन संबंधी समस्या, विवाह, जीवन संबंधी समस्याएं, कानूनी वाद विवाद, कार्य करने में अक्षमता से परेशान हैं, तो आपको इस दिशा का समाधान करना चाहिए। और उपाय के तौर पर कटे होने की स्थिति में इस क्षेत्र की ऊर्जा को, यहाँ की पावर को बढ़ाना है। हरे कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अग्नि के कलर को बढ़ाकर या रेड बल्ब लगाकर इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और साथ ही बढ़े होने की स्थिति में इस दिशा को ब्रास वायर से इस हिस्से को अलग कर प्लॉट को बराबर करने की कोशिश करें तो आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। या इस बड़े क्षेत्र की ऊर्जा को वीक करें। वीक करने के लिए अगले क्षेत्र का तत्व इसमें बढ़ाया जा सकता है। वैसे अगर आपको मालूम चले कि यह दिशा कटिया बड़ी है तो आपको किसी वास्तुविद से मशवरा कर इस समस्या का समाधान और पूजा पाठ करना चाहिए। इससे अगला जो दोष इस दिशा के अंदर है वह है इस दिशा के अंदर टॉयलेट यानी कि शौचालय का होना या बाथरूम का होना। दूसरा इस आग्नेय क्षेत्र का सबसे बड़ा वास्तु दोष है इस क्षेत्र में शौचालय का होना। यह क्षेत्र भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरह ही शुभत्व देने वाला है। यहाँ पर पूजनीय गुरु शुक्राचार्य हैं। इस देश में इस क्षेत्र में शौचालय, गंदगी के विसर्जन का स्थान एक बड़ा दोष है। यह यहाँ पर जल तत्व को बढ़ाता है। अग्नि और जल का आपस में बैर है या कहिए दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। यह क्षेत्र अग्नि महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, जिस कारण स्त्री संबंधी समस्या, बीमारी, अल्प संतति, बीमारी पर ज़्यादा खर्चा होना,
पैसे का ना रुकना, नाम में कमी, स्त्री सुख छीन होना, धन में कमी, हानि होती है। यानी इस दिशा आग्नेय कोण साउथ ईस्ट कॉर्नर से मिलने वाले फलों में कमी पैदा होती है। मोटे तौर पर आप जान लें कि इस क्षेत्र में पानी जल तत्व को किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर उपाय के तौर पर आप अगर संभव है तो यहाँ से टॉयलेट शौचालय को वास्तु सम्मत स्थानों में शिफ्ट कर लें, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप इस क्षेत्र में फायर के कलर से क्षेत्र की एनर्जी को बढ़ाएं और टॉयलेट सीट के तीन तरफ 3-4 इंची रेड टेप लगाएं। साथ ही यहाँ पर रेड बल्ब को जलाएं और इस क्षेत्र की लाल कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर यहाँ की एनर्जी को बढ़ाएं ताकि कुछ शुभ फल प्राप्त किया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पर साफ़ सफाई अत्यधिक आपको रखनी चाहिए। इससे आगे जो इस क्षेत्र के अंदर दोष के अंदर शामिल है वह है यहाँ पर सेप्टिक टैंक का होना। और वैसे तो सेप्टिक टैंक भी एक गड्ढे के रूप में है और इस क्षेत्र में किसी प्रकार का गड्ढा होना एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यह क्षेत्र शुभत्व प्रदान करने वाली जगह है। यहाँ पर सेप्टिक टैंक का होना या किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा होना वास्तु का दोष है जो यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलने वाले कारकों में कमी करता है। दोस्तों, इनका आपको समाधान करना चाहिए। समाधान के तौर पर सर्वप्रथम तो इस दोषपूर्ण व्यवस्था को बदलना चाहिए, गड्ढे को बंद करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो रहा हो तो इसमें हम सेप्टिक टैंक के चारों ओर ब्रास का वायर लगाएं, इसके ढक्कन को हरा रंग से रंग दें और छोटे छोटे पेड़ पौधे इसके ऊपर आसपास रखने चाहिए। साथ ही इस एरिया में एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेड बल्ब लगाएं और फायर कलर यानी कि लाल, गुलाबी, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर यहाँ इस क्षेत्र की एनर्जी को बढ़ाएं ताकि हम पूर्ण रूप से कुछ शुभ फल प्राप्त कर सकें। इससे आगे जो इस क्षेत्र के दोष हैं वह है यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना या इसी के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक होना। अग्नि के क्षेत्र में जब जल तत्व एक बड़ा दोष है, ऐसी व्यवस्था इस क्षेत्र के कारकों में कमी उत्पन्न करती है। इस व्यवस्था का समाधान जरूरी है। उपाय के तौर पर सर्वप्रथम इस व्यवस्था को दूर करना ही आपके लिए उत्तम है। आप इसे शिफ्ट करें और शुभ फल प्राप्त करें। लेकिन जब तक यह व्यवस्था संभव ना हो तब तक के लिए आप अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो इसके चारों ओर ब्रास की वायर से इसको बांध दें और इसके ऊपर हरे रंग के पेंट का इस्तेमाल करें और साथ ही हरे रंग के पेड़ पौधे इसके ऊपर आप स्थापित करें तो कुछ शुभ फल प्राप्त किया जा सके। ओवरहेड टैंक होने की स्थिति में या तो आप इसको शिफ्ट कर लें और अगर शिफ्ट करना संभव नहीं है तो इसके चारों ओर ग्रीन टेप का पट्टी लगाएं और ढक्कन पर ग्रीन कलर करें। शायद इससे आपको थोड़ा सा शुभ फल प्राप्त हो। और ऐसी व्यवस्था होने पर अगर आप यह सब अपने आप से ना कर पाएँ तो किसी वास्तुविद से सलाह अवश्य लें। इसके अलावा जो इस क्षेत्र के वास्तु दोष हैं उनमें इस क्षेत्र में बोरिंग होना, जिसे शिफ्ट करना ही उत्तम है। और अगर यहाँ पर बेडरूम आपका बना हुआ है तो जो आपके रूम के अंदर बेड की स्थिति है उस बेड की स्थिति को दक्षिण पश्चिम या उत्तर की दीवार के साथ दिशा में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस क्षेत्र में ओपन स्पेस कम से कम रखें या बिल्कुल ना रखें तो यह शुभ फल देने वाला होगा। इस क्षेत्र में जल तत्व को बिल्कुल अवॉइड करें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। और साथ ही इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर एंटी कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त होता रहे। एंटी कलर यानी कि काला, नीला, सफ़ेद कलर जल और आकाश तत्व के कलर इस आग्नेय कोण दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। लेकिन साथ ही मेरी यह आपसे राय है कि जब भी आपको ऐसी परेशानी नज़र आए या आपको पता चले कि यहाँ पर वास्तु दोष व्यवस्था है तो उसे किसी वास्तुविद की सलाह से ही समाधान पूजा पाठ करें तो अच्छा है। धन्यवाद।